भगवान ने बड़ी सुंदर खांडवन को इंद्रप्रस्थ नगरी में परिवर्तित किया। सभी पांडव बड़े प्रसन्न हो गए जब उसकी ओपनिंग हुई, यानी कि गृह प्रवेश हुआ। सब कोई आया, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, कर्ण। दुर्योधन को वो नगरी पहले से ही पसंद आ गई। अच्छा, दुर्योधन गया, विचित्र माया की नगरी थी वो तो जहां जल देखे वहां जल ना रहे, और जहां जल ना हो वहां जल रहे। गिर गया एक सरोवर में। पांचाली ने हंस करके कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। लग गई बात। घर की न्याओं को करवाओ, स्त्री तो बाप खाओ तो का, तो खसम ले आओ तो का। अच्छा, जितनी ये घरवाइयां होती ना, इन्हें साल 2 साल में जा परत की कबे अकेले हो जाए, कबे अलग हो जाए। हो गई लड़ाई, खेल दिया जुआ, हार गए सब कुछ। और दुर्योधन ने पांचाली को जो शासन के द्वारा घसीट करके सभा में पटक दिया। वो तो ये कहो भगवान थे, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो तो ये कहो भगवान की कृपा थी जो पांचाली की इज्जत बच गई, नहीं तो आज आर्यावर्त क्या कहता है। चिल्लाने लगी पांचाली, भगवान को पकाने लगी। और जैसे ही दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया, खींचते 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 दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी को भी खींच पाया। पांचाली ने हाथ में जल ले लिया। श्राप देने के लिए माता गांधारी ने मना किया, तो पांचाली ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन के लहू से अपने बालों को नहीं धोलूंगी तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी ही नहीं। भीम ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्रतिज्ञा बड़ी तेज हो गई, आपस में खूब तेज हो गई। चला महाराज, अज्ञातवास वनवास भेजने के बाद भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन बार बार दुर्योधन ने बात नहीं मानी। अंत में महाभारत हो गया। महाभारत हुआ, दुर्योधन गिर गया। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। अंत में उत्तरा के भी पुत्र को मारना चाहा, लेकिन राजा परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान ने रक्षा की। वही राजा परीक्षित आज कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। द्यूत मतलब जुआ, पानम मतलब दारू, स्त्रिया मतलब अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री। ये जितने जी लवेरिया करत ना, हेलो समझ जाओ बेटा, पकड़ोगे बहुत मार गलेगी। इसमें भी किसका वास है? बोले कलयुग का। और अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में भी किसका वास है? बोले कलयुग का। इसलिए महाराज, कलयुग से हम सबको बचना चाहिए। राजा परीक्षित अपने बिछाए हुए जाल में स्वयं फंस गए और मरा हुआ सर्प समिक मुनि के गले में डाला है। समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने घर का त्याग कर दिया, सुखदेव बाबा के पास पहुंच गए और पहुंचते पहुंचते राजा परीक्षित को रात्रि हो गई। हम भी अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज कथा मात्र 2 घंटा चल पाई, क्योंकि बिल्कुल गला चल नहीं रहा है, जबरदस्ती की ठेल रहे आज तो, लेकिन फिर भी भगवान की कथा है, वो रुक नहीं सकती। जितना बना मैंने आप सबको सुनाया। अब आगे की कथा कल।